खुश हो बेटा। बस मैं गुजरात से आई हूँ सर। गुजरात से किसके लिए बेटा बात करना चाह रहे हैं? मैं अपने लिए दोनों बच्चों के साथ आई हूँ, पर मैं अपने लिए बात करना कोई बात चाहूँगी। नहीं, स्वयं के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। स्मृतियाँ सब में वही रहती हैं, घूम फिर के। किसी की कोई आगे होती, किसी में कोई पीछे होती, कष्ट अलग अलग मालूम होते हैं, रहती सब में वही स्मृतियाँ हैं। ये बेटा जो आप स्वयं के लिए आई हैं वो आपके सारे रोग कष्ट हैं। चेस्ट में पेन होना, शोल्डर्स में दर्द होना, चक्कर आता है, गले में सूजन, पेट में दर्द होना, ओसीडी की स्मृतियाँ मतलब सब कुछ गंदा दिखना लगना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कूले गल रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, सिर में दर्द होता है, कैंसर की स्मृतियाँ है, ओवरी में, गर्भाशय में, रेक्टम में मतलब कि गुदाद्वार में और कोलोन में, शरीर में कमजोरी, एसिडिटी बनी रहती है, ब्रेस्ट में गांठें बन रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, रोमेटिक आर्थराइटिस मतलब जोड़ जोड़ में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बना हुआ है, आंखों में धुंधलापन, भुलाने वाली स्मृतियाँ है, श्वास फूलती है, लंग्स में इन्फेक्शन बन रहा है, आंतों में सूजन होना और मल त्याग करने में कष्ट होता है। हाँ गुरुदेव, वैसे यही तो सब है आपको। वैसे और तो ऐसे आपका यूट्रस बंधा हुआ है, ऐसे बंधा है तमाम रोग और कष्ट आपके गर्भाशय में हैं। हाँ कमर से लेके नीचे पैर तक ये कष्ट हैं सारे, घुटने उठने, कमर, कूल्हा, रीढ़ की हड्डी में, ये सारे कष्ट। एक दिवसीय अनुष्ठान है बेटा, आपको जाना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि एक दिवसीय तो मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो मेरा आपकी इच्छा, वो दरबार का काम सलाह देना है, नहीं करना न करना आपकी इच्छा बेटा। नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ कि मार्च में कुछ 13 दिन का पग वो यात्रा। ठीक है, वो आप कुछ भी करें, एक दिवसीय हवन का पुण्य चाहिए, चाहे पदयात्रा से जाएं और चाहे दरबार का एक दिवसीय अनुष्ठान करके जाएं, तो ठीक है। गुरुदेव, मेरे को एक बात पूछनी थी। जब से मैं नए घर में आई हूँ ना, 5 साल से। देखो बात बेटा, बात सुनो। हाँ। एक दिवसीय हवन का पुण्य होना चाहिए, सब स्वस्थ, काम खत्म, इतनी बात है। अच्छा, एक ठीक है, बातें करके क्या होगा, तमाम गंदी गंदी बातें करें, हम आपको बताएं, उससे क्या फ़ायदा है ना। आप दरबार की प्रक्रिया करो, अच्छे पुण्य होना चाहिए आपके पास, चाहे पदयात्रा से पुण्य आप लो, नमन करके करो, चाहे पद यात्रा करो, चाहे दंडवत यात्रा करो, चाहे हवन करो, सब तो रास्ता खुला हुआ है। अब तो ये भी नहीं गया पैसा नहीं तो हम कर नहीं पा रहे हैं, वो है नहीं। आप पद यात्रा करके आए, आपको पुण्य अपने आप मिलते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। बात तो एक ही है, बगैर 1 रुपया हवन किया आप अच्छे होते हैं। सब तो दरबार ने सब रास्ते खोल दिए हैं, उसके लिए भी जिसके पास 10 पैसे नहीं उसको भी खोल दिया है कि आप पद यात्रा करके आप काशी चलते हैं, यहाँ आते हैं, या वृंदावन से गोपेश्वर महादेव चलते हैं, यहाँ आते हैं, वही पुण्य मिलते हैं। या पद यात्रा करते हैं कानपुर सरसिया घाट से, दंडवत यात्रा करते हैं वहाँ से यहाँ, तो पुण्य मिलते हैं। बात तो एक ही है। या आकर के एक दिवसीय अनुष्ठान दरबार में करते हैं, एक ही दिन में यहाँ कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते वो दरबार में आके अनुष्ठान करते हैं, 1 दिन का पुण्य मिलता है। फिर वो उनको एक दिवसीय महाहवन कराया जाता है निःशुल्क, ताकि उनके असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हों, है ना। ऐसा तो कैसे भी वो पुण्य होना चाहिए। खुश हो।